स्टार्टिंग में हमें इंसानों और एलियन के बीच में हो रही लड़ाई का दृश्य दिखाया जाता है। उन एलियन से हमारे सुपर कमांडर लड़ रहे हैं। उनमें से एक कमांडर उनकी एक कमांड शिप को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एलियन की बाकी शिप भी रुक जाती हैं। इस तरह इंसान जीत जाते हैं और एलियन हार जाते हैं। यहाँ इस तरह जंग तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे कमांडर को डर था कि एलियन इंसानों पर दोबारा हमला न कर दे, और इसी के दौरान काफी टाइम बीत जाता है और हम छोटे छोटे बच्चों को एलियन से लड़ने की ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं। इन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए अर्थ की आर्मी ने एक स्पेशल सिस्टम डिजाइन किया था, जिनमें छोटे छोटे बच्चे वीडियो गेम को खेलते खेलते ट्रेनिंग हासिल करते थे। इन गेम्स को सीखने, खेलने और जीतने वाले बच्चे ही कमांडर बन सकते थे। जिस वॉर की इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उस वॉर का नाम फॉर्मिक्स है। मूवी के सीन में हमें यहाँ पर वो दो बच्चे वही गेम खेल रहे हैं। उनमें से एक का नाम एंडर है। एंडर बहुत ही होशियार बच्चा है। यहाँ पर वो अपने से बड़े बच्चे के साथ गेम खेल रहा होता है। एंडर उससे छोटा होने के बावजूद बहुत आसानी से उसे हरा देता है। यह देखकर उस छोटे से बच्चे ने मुझको हरा दिया, उस बड़े बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इसी के दौरान हम देखते हैं कि इन सभी बच्चों की गर्दन पर एक चिप लगी हुई है। ये चिप बच्चों के दिमाग को कंट्रोल और रीड कर सकती थी। इसी डिवाइस की मदद से यहाँ पर होने वाला सारा वाकया ऑफिसर भी देख लेते हैं। इसके बाद ऑफिसर एंडर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। ऑफिस में आने पर एंडर की गर्दन से उस चिप को उतार दिया जाता है, जिसकी वजह से एंडर को लगता है कि वो फॉर्मिक्स ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं रहा, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हो जाता है। एंडर ऑफिस से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं वो बुरे लड़के अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। एंडर को यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एंडर की दोबारा उन लड़कों के साथ फाइट हो जाती है। एंडर उन सभी लड़कों को अकेला ही हरा देता है। यह सब चीजें ऑफिसर भी नोटिस कर रहे थे। इसके बाद एंडर अपने घर चला जाता है, लेकिन घर जाने पर भी वो बहुत ज्यादा उदास था और उसकी फैमिली उसे यह कहकर चेयर अप करती हुई कहती है कि जरूरी नहीं है कि तुम अर्थ को बचाने के लिए फॉर्मिक्स का ही पार्ट बनो। इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि फॉर्मिक्स के ऑफिसर एंडर के घर आ जाते हैं। यहाँ एंडर और उसके घर वालों को खुशखबरी देते हुए कहते हैं कि एंडर को प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है, और एंडर यह खुशखबरी सुनने पर खुश होने से ज्यादा शौक भी था कि यह कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो ऑफिसर उन सबको बताते हैं कि हमने एंडर की गर्दन से ये चिप इसलिए उतारी थी कि हम एंडर के रियल नेचर को देखना चाहते थे, क्योंकि हम उस चिप से बच्चों के ब्रेन को ही कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर वो लोग एंडर की फैमिली को ये भी बताते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी स्किल्स और एबिलिटीज हैं, और एंडर अपनी स्किल्स एबिलिटीज को बहुत अच्छे से यूज करना भी जानता है। ऑफिसर एंडर को कहते हैं कि हमें इस मिशन के लिए तुम्हारे जैसों की ही जरूरत है। फिर हम देखते हैं एंडर स्पेस स्कूल जाने के लिए रेडी था। वहाँ पर उसे मेन ट्रेनिंग दी जानी थी। स्पेस स्कूल पहुँचने पर सबसे पहले उसे कर्नल मिलते हैं। इसके बाद एंडर के साथ साथ सभी बच्चों ट्रेनिंग ऑफिसर से मिलवाया जाता है। वो ऑफिसर सभी बच्चों को यहाँ पर रूल्स बताते हैं और साथ ही उन्हें एक वीडियो क्लिप भी दिखाया जाता है। ये वीडियो क्लिप वही क्लिप था जो हमें मूवीज की स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा था। इसके बाद सारे बच्चों को एक ऐसे रूम में लेकर जाया जाता है, यहाँ पर जीरो ग्रेविटी थी। इस रूम में बच्चों को लड़ना सिखाया जाता था। एंडर अपने सारे मिशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहा था, इसलिए सभी ऑफिसर को एंडर की एबिलिटीज पर यकीन हो गया था और उनको लगता था कि एंडर वही लड़का है जो उनकी जंग जीत सकता है। यहाँ पर सभी बच्चों को दुश्मन से लड़ने के लिए नए नए तरीके बताए जाते थे कि हमें दुश्मन पर कैसे हावी होना है। अब इस एकेडमी में एंडर को ट्रेनिंग लेते हुए काफी महीने गुजर चुके थे। एंडर यहाँ पर काफी कुछ सीख चुका था, लेकिन उसे अभी भी अपनी ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ कमी महसूस होती थी। उसे लगता था कि कोई ऐसी चीज है जो उनको नहीं सिखाई जा रही। एंडर वो बातें, वो ट्रिक सीखना चाहता था जिससे पहले कमांडर ने वो लड़ाई जीती थी, पर इस ट्रेनिंग में यह बातें अब तक नहीं बताई गई। फिर हम देखते हैं कि एंडर अपने डिवाइस में ऐसी गेम खेल रहा है जो आज तक यहाँ का कोई बच्चा नहीं खेल सका। गेम के अंदर एंडर एक रैट था और उसके सामने दो गिलास थे। दो गिलास में एक गिलास के अंदर पॉइजन था। इन दोनों में से एक गिलास को चूज करना था, और अगर एंडर गलत गिलास चूज करता है तो वो मॉन्स्टर उसे खा जाता। एंडर उन दोनों गिलासों में से एक गिलास को चूज करता है। वो गिलास तो सही चूज करता है, पर उस गिलास में भी पॉइजन होता है।
इस तरह एंडर को पता चल जाता है कि यह गेम एक ट्रैक है। एंडर गेम को रिप्ले करता है और इस बार वो किसी ग्लास को चूज करने के बजाय वहां खड़े हुए मॉन्स्टर की आइज पर अटैक कर देता है और मॉन्स्टर को ही मार देता है और एंडर इस गेम का लेवल जीत जाता है, जिसको देखकर ऑफिसर बहुत ज्यादा खुश थे और इसलिए एंडर को अब बड़े बच्चों के साथ प्रमोट कर दिया जाता है। जिस आर्मी के साथ एंडर को प्रमोट किया गया था उस आर्मी का नाम सलमेंडर आर्मी होता है। यहाँ पर एंडर को इस आर्मी का कैप्टन बोंजो मिलता है। वो उसे देखकर काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि एंडर अनट्रेन बच्चा था और उसने अपनी आर्मी को ट्रेन करके नंबर 1 बनाया हुआ था। क्योंकि एंडर एक अनट्रेन बच्चा है इसलिए वो उसे अपनी आर्मी से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी हमें इस ग्रुप में एक पेट्रा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एंडर के साथ दोस्ती कर लेती है और एंडर को उससे फ्री टाइम में ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। और बोंजो को जैसे ही पता चलता है कि एंडर ट्रेनिंग ले रहा है तो वो उसे ट्रेनिंग लेने से मना कर देता है, लेकिन एंडर उसकी कोई बात नहीं मानता। यहाँ पर हम देखते हैं कि सलमेंडर आर्मी का किसी और आर्मी के साथ मैच था और बोंजो ये मैच हर हाल में जीतना चाहता था। उसको लगता था कि अगर एंडर उनकी टीम में हुआ तो वो हार जाएंगे, इसलिए वो एंडर को बैटल एरिया से दूर रहने के लिए कहता है। बैटल रूम में मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच के दरमियान एंडर देखता है कि पेट्रा को सीज कर दिया गया है और एंडर पेट्रा की जगह खेलने के लिए रूम के अंदर आ जाता है। वो 1 मिनट तो साइड में रहता है और सारी गेम को समझता है और फिर कमाल की स्ट्रेटजी दिखाते हुए गेम को जीत जाता है। अब एंडर की वजह से सलमेंडर आर्मी की ये जीत देखकर ऑफिसर बहुत ज्यादा खुश थे। एंडर की परफॉर्मेंस देखते हुए ऑफिसर एंडर को कहते हैं कि वो अपनी आर्मी बनाए, इसका कैप्टन वो खुद होगा और वो अपनी आर्मी को खुद ट्रेन करेगा। एंडर अपनी आर्मी बनाता है और अपनी आर्मी का नाम ड्रैगन आर्मी रखता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर ड्रैगन आर्मी का मैच सलमेंडर आर्मी के साथ रखवाते हैं और एंडर की अच्छी ट्रेनिंग की वजह से वो सलमेंडर आर्मी से जीत जाते हैं। यहाँ बोंजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि बोंजो पहली बार हारा था, वो भी अपनी जूनियर टीम से, इसलिए वो गुस्से में एंडर पर अटैक कर देता है। एंडर उससे लड़ना नहीं चाहता था। एंडर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बोंजो उस पर दोबारा से अटैक कर देता है। एंडर जैसे ही अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो उसका सिर एक भारी चीज से टकरा जाता है और उसकी वजह से उसके सिर से बहुत ज्यादा खून आने लग गया था। यहाँ एंडर को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से उसका इस ट्रेनिंग से दिल उठ गया था। एंडर ऑफिसर से जाकर कहता है कि मुझे ट्रेनिंग और नहीं लेनी बल्कि मुझे घर जाना है और यहाँ ऑफिसर एंडर को उसकी सिस्टर से मिलवाते हैं और वो एंडर को समझाती है कि तुम यहाँ पर हो, वहाँ से आने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं और क्या तुम इस पोजीशन पर आकर जहाँ से दूर जाना चाहते हो। एंडर की सिस्टर की बातें उस पर बहुत असर दिखाती हैं और एंडर वापस स्पेस में चला जाता है। स्पेस में जाने पर एंडर को स्पेस स्कूल नहीं ले जाया जाता बल्कि एंडर को वहाँ ले जाया जाता है जहाँ पर उनको फॉर्मिक से जंग करनी थी और यहाँ पर एंडर को फाइनल और लास्ट ट्रेनिंग दी जानी थी। यहाँ पर एंडर को एक कमांडर से भी मिलवाया जाता है। ये कमांडर वही कमांडर थे जिन्होंने पास्ट में एलियन की शिप को डिस्ट्रॉय किया था। एंडर उनसे कुछ सवाल पूछता है जो कि काफी टाइम से उसके दिमाग में चल रहे थे। इसी के जवाब में कमांडर उसको एक वीडियो क्लिप दिखाता है जो कि उस वॉर की थी। इसको देखते हुए एंडर उससे जितने भी सवाल करता है कमांडर उससे सभी सवालों के आंसर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंडर एक बैटल रूम में है। यहाँ पर एंडर को वो वेपन यूज करना सिखाया जाना था जिस वेपन से वो लोग फॉर्मिक्स की पूरी आर्मी को एक ही टाइम में खत्म कर सकते थे। यहाँ पर मेजर एंडर को बताते हैं कि ये तुम्हारी लास्ट ट्रेनिंग है, इसके बाद तुम्हें फॉर्मिक्स को हराना है। यहाँ पर एंडर भी अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और इसीलिए सारे कमांडर और ऑफिसर से खड़े हुए देख रहे थे। एंडर की पूरी टीम बेस में खड़ी हुई थी। यहाँ वो देखते हैं कि बहुत सारे एलियन शिप ऐसे खड़े हुए हैं जैसे वो अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर रहे हों। इतनी सारी शिप को देखकर एंडर अपनी टीम को कहता है कि वो उस वेपन से उन पर अटैक कर दे और वो उस बड़े वेपन के अटैक से सारे के सारे एलियन शिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
लेकिन अभी भी वो जंग जीते नहीं थे, क्योंकि उनके अटैक के बाद उनके सामने बहुत सारे एलियन शिप सामने आ जाते हैं, जो कि पहले से भी बहुत ज़्यादा थे। और क्योंकि उनके बड़े वेपन को लोड होने में टाइम लगता था, इसलिए एंडर अपनी टीम के लोगों से कहता है कि वो अपनी शिप में बैठकर इस वेपन को कवर कर लें, ताकि फॉर्मिक्स का अटैक उनका वेपन खराब ना कर सके। और यहाँ पर एलियन इंसानों पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से शिप पर बैठे हुए सारे इंसान मर जाते हैं। इसी दौरान बड़ा वेपन भी रिचार्ज हो गया था। एंडर पेट्रा से कहता है कि वो अटैक कर दे, और उनके इस वार से फॉर्मिक्स का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ के सारे लोग भी मर गए थे। यह सब करने के बाद एंडर भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने अपना लास्ट ट्रेनिंग मिशन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तभी एंडर को पता चलता है कि ना तो ये नकली वॉर थी और ना ही कोई उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा थी, बल्कि ये असली वॉर थी। उसने सच में एक पूरे प्लेनेट और उस पर रहने वाले सभी लोगों को मार दिया था। और एंडर यह सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। रात में हम एंडर को सोया हुआ देखते हैं। यहाँ उसके ब्रेन में उसी फॉर्मिक्स की क्वीन कांटेक्ट कर रही थी। वो जल्दी से उठता है और अपनी फ्रेंड पेट्रा को लेकर बैटल रूम की तरफ जाता है, जहाँ से फॉर्मिक्स का प्लेनेट नजर आता था। और यहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसका ड्रीम बिल्कुल सच था, और यहाँ उनकी क्वीन भी अभी तक जिंदा थी और वो एंडर को ब्रेन के जरिए उससे कांटेक्ट कर रही थी। यहाँ पर एंडर को पता चलता है कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो मुश्किल में थे, और इसीलिए वो अर्थ पर इंसानों से हेल्प मांगने के लिए आए थे। और अर्थ के लोगों ने इनको अपने दुश्मन समझकर मार दिया था। हालांकि उन लोगों को अपने प्लेनेट पर थोड़े से पानी की जरूरत थी, जो कि वो अर्थ से लेने आए थे। अब एंडर फॉर्मिक्स के प्लेनेट के ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर फॉर्मिक्स की क्वीन उसे मारने वाली ही होती है, क्योंकि एंडर की वजह से उसका पूरा प्लेनेट तबाह हो गया था। लेकिन जैसे ही वो क्वीन नोटिस करती है कि एंडर अपने किए पर शर्मिंदा है, तो वो क्वीन एंडर को छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंडर अर्थ पर वापस आ गया था। यहाँ उसके बहादुरी के नाम पर उसे अपनी एक स्पेसशिप दी जाती है, और एंडर फॉर्मिक्स को ठीक करने का डिसाइड करता है और अपनी स्पेसशिप में बैठकर फॉर्मिक्स प्लेनेट पर जाता है। और जाते हुए एंडर अपनी सिस्टर के लिए एक लेटर लिखता है, जिसमें वो बताता है कि मैं अर्थ से बहुत दूर जा रहा हूँ, और वो लिखता है कि मैं फॉर्मिक्स की कॉलोनी बनाने में उनकी हेल्प करूँगा। और यहीं दिखाते हुए मूवी एंड हो